मुरली सुनते समय अभ्यास कीजिए। मैं आत्मा गॉडली स्टूडेंट हूँ। ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में सुप्रीम टीचर शिव बाबा मुझे पढ़ा रहे हैं। ओम शांति। 3 दिसंबर 2021 शिव बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठकर शिव बाबा से गुड मॉर्निंग जरूर करो। उठते ही शिव बाबा की याद आए, किसी देहधारी की नहीं। प्रश्न, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट अर्थात ठेका एक बाप के सिवाय दूसरा कोई नहीं उठा सकता है? उत्तर, पावन दुनिया बनाने का कॉन्ट्रैक्ट एक बाप का है। ये कॉन्ट्रैक्ट दूसरा कोई उठा नहीं सकता। सन्यासी पावन बनकर इस दुनिया को थमाते अवश्य हैं, लेकिन वे पावन दुनिया बनाने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं उठाते। बाप बच्चों को पावन बनने की युक्ति बताते हैं। बच्चे धंधाधोरी करते, एक बाप को याद करो, एक बाप से बुद्धि योग लगाओ। आज का गीत। ये कौन आज आया सवेरे सवेरे, के दिल चौंक उठा सवेरे सवेरे, के दिल चौंक उठा सवेरे सवेरे। ये कौन आज आया सवेरे सवेरे, शिव बाबा है आया सवेरे सवेरे, के दिल झूम उठा सवेरे सवेरे, के दिल झूम उठा सवेरे सवेरे। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं। अगर शिव भगवानुवाच कहें तो भी शिव नाम के मनुष्य बहुत हैं, इसलिए ये कहना पड़े कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति पहले पहले याद प्यार दे रहे हैं। प्रातः को पहले पहले गुड मॉर्निंग किया जाता है। तुमने भी गुड मॉर्निंग सुना। सवेरे सवेरे कौन आकर गुड मॉर्निंग करते हैं? बाप आते ही हैं सवेरे। ये है बेहद का सवेरा और रात, जिसको कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। भल बच्चे बने हैं, परंतु सवेरे उठ कर के बाप को याद नहीं करते। सवेरे उठ कर के पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करें, अर्थात याद करें, तो बहुत खुशी भी रहे। परंतु बहुत बच्चे हैं जो सवेरे उठकर बाबा को बिल्कुल याद नहीं करते। भक्ति मार्ग में भी मनुष्य सवेरे उठकर भक्ति करते, पूजा करते, माला फेरते, मंत्र जपते। वे साकार की भक्ति करते हैं। मूर्ति सामने आ जाती है। शिव का जो पुजारी होगा, उनको भी जो बड़ा शिवलिंग बनाते हैं, वह मूर्ति याद आ जाएगी। वह है रॉन्ग। अब तो तुम बच्चों को अपने को आत्मा निश्चय करना है और सवेरे उठकर बाबा से बातें करनी है। बाबा गुड मॉर्निंग। परंतु बाबा जानते हैं यह टेव अर्थात आदत किसको भी नहीं पड़ी हुई है। बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हारे सिर पर आधा कल्प का बोझा है, वह उतरता ही नहीं है, क्योंकि याद नहीं करते। कोई कोई के तो और ही पाप बढ़ते जाते हैं, जैसे चूहा फूंक देता और काटता भी है। माया भी चूहे मिसल काटती रहती है, सिर के बाल काट देती है, पता भी नहीं पड़ता। भल कोई अपने को ज्ञानी समझते हैं, परंतु बाबा अच्छी रीति जानते हैं कि याद में बिल्कुल कच्चे हैं। अपनी दिल से पूछना है कि हम सवेरे उठकर बाप को याद करते हैं। बेहद का बाप तुमको बेहद के सवेरे में आकर मिला है। सन्यासी भी उठकर ब्रह्म को याद करेंगे। मनुष्य उठते ही
मित्र संबंधी दोस्तों आदि को याद करेंगे। कोई भगत होगा तो अपने देवताओं को याद करेंगे। पाप आत्माओं से गुड मॉर्निंग करेंगी अथवा याद करेंगी। याद करना होता है सवेरे, भक्ति भी सवेरे में करते हैं, परंतु भगवान की भक्ति कोई भी करते नहीं, क्योंकि भगवान को जानते ही नहीं। भल कहते हैं कि भक्ति का फल देने वाला भगवान है। ओ गॉड फादर भी कहते हैं, ये आत्मा कहती है, परंतु परमात्मा को कोई भी यथार्थ नहीं जानते। जब भगवान खुद आकर अपना परिचय दे तब ये जान सके, नहीं तो सब नेति नेति कहते हैं, अर्थात हम नहीं जानते। तो परमात्मा इस समय ही आकर बतलाते हैं मैं कौन हूँ। परंतु बच्चों में भी बहुत हैं बड़े बड़े महारथी, सेंटर संभालने वाले, बाप को पूरा नहीं जानते, उस लव से बाप को याद नहीं करते। सवेरे उठ करके प्यार से गुड मॉर्निंग करना, ज्ञान के चिंतन में रहना, ये भी नहीं करते। याद करें तो खुशी का पारा चढ़े, परंतु माया चढ़ने नहीं देती। अगर बाप से कहा बेअदबी की तो माया एकदम बुद्धि योग तोड़ डालती है, फिर वाहियात फालतू बातों में बुद्धि लगी रहती है। स्वर्ग का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़े ही है, प्रजा बनना तो सहज है। तुम आगे चलकर देखेंगे 30-40 वर्ष वाले भी टूट पड़ेंगे, माया एकदम उड़ा देगी, राजाई पद पा नहीं सकेंगे, पहले से ही मर जाएंगे, तो फिर राजाई कहाँ से मिलेगी। ये राज बाबा खोलते नहीं हैं, माया भी देखती है मैं आधा कल्प राज्य करने वाली, ये मेरे ऊपर जीत पाते हैं, फिर शिव बाबा को एकदम भूल जाते हैं। कहाँ कहाँ इनके अर्थात ब्रह्मा बाबा के भी नाम रूप में फंस पड़ते हैं, शिव बाबा को याद नहीं करते। जिनमें क्रोध, लोभ, मोह का भूत होगा वे क्या बाबा को याद करेंगे। नाम रूप में इतना फंसते हैं बात मत पूछो, देह अभिमान में लटक पड़ते हैं। शिव बाबा कहते हैं घर गृहस्थ में रहकर माशूक को याद करते रहो, तब कर्मातीत अवस्था बने। मूल बात है याद की, इसी में मेहनत है। याद बिगड़ सतो प्रधान बन नहीं सकते, न ऊंच पद पा सकेंगे, बुद्धि योग और तरफ भटकता रहेगा। कोई बच्चे तो बहुत दिल व जान, सिक व प्रेम से बाप को याद करते हैं। बाबा से गुड मॉर्निंग करके कहना चाहिए, बाबा हम आपकी याद में रहते हैं, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है। अगर बाबा की याद में नहीं रहेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा। आधा कल्प देह अभिमान रहा है तो जाता नहीं। देवताएं वहाँ आत्माभिमानी रहते हैं, फल परमात्मा को नहीं जानते। ये तो समझते हैं हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। रचयिता को अगर जाने तो रचना, बाप की जायदाद को भी जाने। वहाँ ये नॉलेज रहती नहीं। बाप कहते हैं ये नॉलेज मैं तुमको देता हूँ, फिर ये ज्ञान प्रायलोक हो जाता है। ये ज्ञान फिर परंपरा चलने का नहीं है, न आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं। अभी तुम जानते हो सब आत्माओं को कैसे अपना अपना पाठ मिला हुआ है। अच्छे से अच्छे पाठधारी तुम हो। इस समय तुम इस विश्व को अपनी बादशाही बनाते हो। हीरो एंड हीरोइन पाठ तुम्हारा है। मूल बात है बाप को याद करने की। बाबा जानते हैं प्रदर्शनी में बहुत हैं जो सर्विस अच्छी करते हैं, परंतु याद में बहुत कमजोर हैं। अक्ल नहीं है कि कैसे सवेरे उठकर बाबा से गुड मॉर्निंग करनी चाहिए। भल टॉपिक्स पर ख्यालात चलाते हैं, वह तो कॉमन है। टॉपिक्स तो रोज रोज नई निकाल समझा सकते हैं, परंतु मुख्य बात है बाप को लव से याद करना, तो पाप कट जाए। बाबा जानते हैं बच्चों की ऐसी अवस्था अभी नहीं है। बाबा नाम नहीं सुनाते हैं। अगर बाबा नाम सुनावे तो जो पैसे की अवस्था है
सो गिरकर पाई की बन जाए, इस ज्ञान में समझ चाहिए। ऐसे नहीं कोई कहे कि तुम पीला दिखाई पड़ते हो, बीमार हो, तो ये सुनने से ही बुखार चढ़ जाए। ऐसा कच्चा नहीं बनना है, हिम्मत चाहिए। सर्विसेबल बच्चे थोड़े ही टूट सकते हैं, वे तो फख्र में रहते हैं। धंधा धोरी करते बाबा की याद रखनी है, बाबा से गुड मॉर्निंग करते रहना चाहिए। बड़ी भारी मंजिल है, राजाई पद पाना है तो मेहनत भी करनी है। जो कल्प पहले बने हैं उन्हों को आगे चलकर मालूम पड़ता जाएगा, छिपा कोई नहीं रहेगा। स्कूल में टीचर स्टूडेंट को जानते हैं और रजिस्टर भी रखते हैं, उनसे भी पता पड़ जाता है। उसमें मुख्य सब्जेक्ट होती है भाषा की, यहाँ मुख्य सब्जेक्ट है याद की। नॉलेज तो सहज है, बच्चे भी समझा सकते हैं। छोटेपन में बुद्धि तीखी होती है धारणा करने की, बूढ़ियां इतना नहीं समझा सकती हैं। यहाँ भी कुमारियों का बाबा जास्ती मान रखता है, सिर्फ नाम रूप में फंस उल्टा लटक कहाँ उल्लू न बन जाएं। इस समय सब मनुष्य उल्लू मिसल उल्टे लटके हुए हैं, फिर सुल्टा होने से अल्लाह के बच्चे बन जाएंगे। परमात्मा को सर्वव्यापी कहने से ही सब मनुष्य परमात्मा से बेमुख हो पड़े हैं। सन्यासी खुद अपनी पूजा कराते हैं, नहीं तो कहना चाहिए कि तुम हमारे ऊपर फूल क्यों चढ़ाते हो। सब सन्यासियों को गुरु बनाते हैं, वे सन्यासी वो गृहस्थी फिर फॉलोअर्स कैसे हो सकते। जब सन्यासी बने तब फॉलोअर्स कह सके, फिर उन्हों को कोई समझा भी नहीं सकता कि तुम अपने को फॉलोअर कह नहीं सकते। बाबा किसको कह ना सके कि तुम फॉलोअर हो। जब गारंटी करें पावन बनने की तब है बात। जब प्रतिज्ञा करते हैं तो खुद लिखकर भेज देते हैं, परंतु जब गिरते हैं काला मुंह करते हैं तो नहीं लिखते, क्योंकि लज्जा आती है। ये बड़ी भारी चोट है, फिर बाबा से बुद्धि योग लगा न सकें। पतित से तो हम नफरत करते हैं, बाबा कहते हैं विष खाने वाले बहुत खराब हैं। पवित्र बनना अच्छा है ना। मैं आकर पवित्र बनाने का कॉन्ट्रैक्ट उठाता हूँ कि हम पवित्र दुनिया बनाकर ही दिखाएंगे। कल्प कल्प मुझ कॉन्ट्रैक्टर को ही बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। दूसरा कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्टर होता नहीं, एक मुझे ही कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। मैं ही पावन दुनिया बनाऊंगा। कल्प कल्प मैं आकर ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करता हूँ। सन्यासियों को फिर ये कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है कि पवित्र रह भारत को थमाना है, क्योंकि सबसे पवित्र भारत ही था जिसको स्वर्ग कहते हैं। वहाँ देवताएं सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी थे, उनकी महिमा गाते हैं। यह गायन और देशों में नहीं है, वहाँ चित्र तो है नहीं, ये स्वर्ग के मालिक थे। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं, बहुत प्रेम से पुराने चित्रों को खरीद करते हैं। लॉर्ड कृष्णा का चित्र मांगते हैं, सबसे जास्ती लॉर्ड कृष्णा को पसंद करते हैं। तुम बच्चों को ये फुरना रखना है कि हमें सतो प्रधान बनना है। माया फटकाती अर्थात तड़फाती तो बहुत है, एकदम नाम रूप में फंस पड़ते हैं। शिव बाबा को याद ही नहीं करते। बाबा बार बार समझाते हैं, हमेशा ये समझो कि ये शिव बाबा हमको समझा रहे हैं। ये ब्रह्मा कुछ नहीं बोलता, फिर भी शिव बाबा को भूलकर नाम रूप को याद करते रहते हैं। वे फिर क्या पद पाएंगे। पहले तो श्रीमत पर चलना है। शिव बाबा कहते हैं भूतों को भगाओ, देह अभिमान को भगाओ। हम आत्मा हैं और बहुत मीठा बनना है। बाबा कहते हैं देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलते जाओ, मुझे याद करो। हथ कार डे दिल यार डे। मैं पुराना माशूक हूँ, ऐसे कोई और को समझाने आएगा ही नहीं। बाप ही इस समय तुमको आकर रूहानी आशिक बनाते हैं। अब तुम्हारी आत्मा जानती है कि हमारा माशूक
शिव बाबा है, उनसे स्वर्ग का वर्षा पाना है। ऐसे शिव बाबा को सवेरे सवेरे उठकर गुड मॉर्निंग करो, याद करो। जितना याद करेंगे उतना पाप कटेंगे, देह अभिमान टूटता जाएगा। ऐसा अभ्यास करते करते वह अवस्था जम जाएगी। याद में बैठेंगे, ग्राहक आएगा, उस तरफ ख्याल नहीं जाएगा। फिर उनको भी बताएंगे हम याद में बैठे थे, बड़ा मजा आ रहा है। ग्राहक को सौदा दिया, फिर बाबा की याद में। तुमको कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा बहुत युक्तियां बतलाते हैं। इनके अर्थात ब्रह्मा के लिए कहते हैं, इनके ऊपर तो बहुत मामले हैं, तुमको फुर्सत जास्ती मिलती है याद करने की। बाबा मिसाल बताते हैं, भोजन पर शिव बाबा को याद करके बैठते हैं कि हम दोनों इकट्ठे खाते हैं, फिर भूल जाता हूँ। सबसे जास्ती झंझट इस बाप के ऊपर रहते हैं। तुम्हारा बाप के साथ बहुत लव रहना चाहिए। रात्रि 12 बजे के बाद AM शुरू होता है। रात्रि को जल्दी सो जाओ, फिर जल्दी उठकर याद करो। उठने से ही कहो बाबा गुड मॉर्निंग, और कोई तरफ बुद्धि न जाए। बाबा तो हर एक बच्चे को जानते हैं। तुम्हारी भविष्य के लिए बड़ी भारी कमाई है। कल्पांतर ये कमाई काम में आएगी। कोई भी भूत नहीं आना चाहिए। क्रोध भी कम नहीं है, मोह भी खराब है। जितना हो सके बाबा की याद में बैठ पावन बनना है। जैसे बाबा ज्ञान का सागर है, बच्चों को भी बनना है। परंतु सागर तो एक होता है ना, बाकी सब नदियां कहेंगे। क्रोध है सेकंड नंबर दुश्मन, बड़ा नुकसान कर देते हैं। एक दो का जी जलाते हैं। लोभी भी एक दो का जी जलाते हैं। मोह का भूत तो सत्यानाश कर देते हैं। मोह के कारण शिव बाबा की याद भूल अपने बच्चों को याद करते रहेंगे। नष्टो मोहा वाले अडोल अवस्था में रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और बहुत बहुत धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अच्छी सर्विस करने के साथ साथ दिल व जान से बाप को याद करना है। सवेरे उठते ही प्यार से कहना है बाबा गुड मॉर्निंग। कर्म करते भी याद का अभ्यास करना है। दूसरा, किसी देहधारी के नाम रूप में नहीं अटकना है। ज्ञान के चिंतन में रहना है। व्यर्थ बातें नहीं करनी है। वरदान, तड़पती हुई भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले सर्व खजाने से संपन्न भव। स्पष्टीकरण, जैसे लहरों में लहराती व डूबती हुई आत्मा एक तिनके का सहारा ढूंढती है, ऐसे दुख की एक लहर आने दो, फिर देखना अनेक सुख शांति की भिखारी आत्माएं तड़पते हुए आपके सामने आएंगी। ऐसी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए अपने को अतीन्द्रिय सुख व सर्व शक्तियों से, सर्व खजानों से भरपूर करो। सर्व खजाने इतने जमा हों जो अपनी स्थिति भी कायम रहे और अन्य आत्माओं को भी संपन्न बना सको। स्लोगन, कल्याण की भावना रख शिक्षा दो तो शिक्षाएं दिल से लगेंगी। ओम शांति। तुझको पुकारे मेरा प्यार हो, तुझको पुकारे मेरा प्यार। बाबा मैं तो निहारूं तेरी राह रे, तुझको पुकारे मेरा प्यार। अंतिम समय के अंतिम नजारे हम तो
बार हो, सामने आ जाओ एक बार। बाबा मैं तो पुकारूं दिलो जान से, तुझको पुकारे मेरा प्यार हो, तुझको पुकारे मेरा प्यार। ओम शांति, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब आप सभी के आपके अपने फेवरेट शो में मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त बीके सज्जन फिर एक बार आपका करता हूँ स्वागत, अभिनंदन और वेलकम। तो चलिए करते हैं शुरुआत, रखते हैं आज की मुरली से यानी 3/12/21 की मुरली से। पहला सवाल, सवेरे सवेरे उठकर शिव बाबा से गुड मॉर्निंग जरूर करो। उठते ही शिव बाबा याद आए, किसकी नहीं? 4 ऑप्शन है देहधारी, ऑप्शन बी ब्रह्मा, ऑप्शन सी शंकर, ऑप्शन डी कृष्ण। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जो ऑप्शन है देहधारी। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ। बाबा ने डायरेक्शन भी दिया है कि शिव बाबा को सुबह उठते गुड मॉर्निंग वही आत्माएं कर पाएंगे जो देहधारियों को याद नहीं करती। सुबह उठते देहधारी याद ना आए, शिव बाबा याद आए, ऐसा पुरुषार्थ रात को करके सोए। रात को ही शिव बाबा को याद करके सोएंगे तो सुबह भी शिव बाबा की याद में उठेंगे। तो बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। पहले प्रश्न का दिया है बिल्कुल सही जवाब, कर दिखाया है कमाल, और पहली सीढ़ी आपने चढ़ ली है, 10 पॉइंट्स आपने इकट्ठे कर लिए हैं। तो चलिए बारी आगे बढ़ने की रखते हैं दूसरा प्रश्न। आज दूसरा प्रश्न है, मुरली का गीत पहचाने। 4 ऑप्शन है, आखिर वह दिन आया आज, ऑप्शन बी तुम ही हो मात पिता, ऑप्शन सी यह कौन आज आया सवेरे सवेरे, ऑप्शन डी महफिल में चल उठी शमा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त ने फिर दिया इशारा, समय समाप्त। सही ऑप्शन सी यह कौन आया आज सवेरे सवेरे। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, जिसका इंतजार था वो आया और आपने सवेरे सवेरे उससे मिलन भी मना लिया, तो इसके लिए भी बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। दूसरे प्रश्न का दिया है सही जवाब, 10 पॉइंट्स आपकी झोली में भर चुके हैं। बढ़ते आगे रखते हैं तीसरा सवाल। कोई कोई के तो और ही पाप बढ़ते जाते हैं, जैसे चूहा फूंक देता और काटता भी है, माया किस मिसल काटती रहती? 4 ऑप्शन है बिल्ली, ऑप्शन बी सांप, ऑप्शन सी जानवर, ऑप्शन डी चूहे। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब बता दें ऑप्शन डी चूहे। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बहुत बहुत बधाइयाँ माया जी बनने के लिए भी और इस सवाल का सही जवाब देने के लिए भी। तो 10 पॉइंट्स फिर एक बार आपके पास हो सकता है 30, 20, 10 पॉइंट्स आपके पास इकट्ठे हो गए होंगे 30% खेल में। तो बस यूं ही खेलते जाइए और जीतते जाइए और खुशियों से संपन्न बनते जाइए। बढ़ते आगे रखते हैं चौथा सवाल आपके सामने। सवाल है, मनुष्य उठते मित्र, संबंधी, दोस्तों आदि को याद करेंगे। कोई भगत होगा तो अपने देवताओं को याद करेंगे। पाप आत्माएं डैश से गुड मॉर्निंग करेंगे अथवा याद करेंगे। 4 ऑप्शन है ब्रह्मा, ऑप्शन बी ब्राह्मण, ऑप्शन सी शंकर, ऑप्शन डी पाप आत्माओं। तो आपका वक्त शुरू होता है 15 सेकेंड का। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
वक्त समाप्त हुआ। सही जो ऑप्शन डी पापात्मा। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, मुबारक है, आप सभी को इतना श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त किया है कि स्वयं भगवान से गुड मॉर्निंग करने का मौका मिला है संगम पे। तो बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो और बधाई हो। बढ़ते आगे रखते हैं 5वां सवाल आपके लिए। माया भी देखती है मैं आधा कल्प राज्य करने वाली, ये मेरे ऊपर जीत पाते हैं, फिर शिव बाबा को एकदम भूल जाते हैं, किसके नाम रूप में फंस पड़ते हैं। 4 ऑप्शन है ब्रह्मा बाबा, ऑप्शन बी देहधारी, ऑप्शन सी शंकर, ऑप्शन डी कृष्ण। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त फिर से समाप्त हुआ। सही जो ऑप्शन है ब्रह्मा बाबा। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। 50% खेल तो पूरा हो चला है, जिसमें से आपके पास 30, 20, 50 पॉइंट्स अवश्य आ गए होंगे। अब आपके सामने आएंगे और नए 5 सवाल, जिन 5 नए सवालों का देने पर सही जवाब आपको मिल जाएगा ताज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और रखते हैं आपके सामने 6वां प्रश्न। तो रखते हैं प्रश्न है, आधा कल्प देह अभिमान रहा है तो जाता नहीं, देवताएं वहाँ कैसे रहते हैं पर परमात्मा को नहीं जानते, या तो समझते हैं हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते। 4 ऑप्शन है पवित्र, ऑप्शन बी आनंद, ऑप्शन सी आत्माभिमानी, ऑप्शन डी सुखी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जो ऑप्शन सी आत्माभिमानी। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिया है बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते आगे रखते हैं 7वां सवाल। बाबा किसको कह ना सके कि तुम डैश हो, जब गारंटी करे पावन बनने की तब है बात। 4 ऑप्शन है फॉलोअर, ऑप्शन बी पुरुषार्थी, ऑप्शन सी फरिश्ता, ऑप्शन डी शीतल आत्मा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जो ऑप्शन है फॉलोअर। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत आप सभी को बधाइयाँ, दिल की दुआएं मुबारक है कि आपने फिर एक बार कर दिखाया है कमाल और आप जीत चुके हैं 10 पॉइंट्स। तो बधाई हो, बधाई हो। तो चलिए बधाइयाँ तो ले लिया, बढ़ते आगे रखते हैं आज का 8वां प्रश्न। हम आत्मा है और बहुत मीठा बनना है। बाबा कहते हैं देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलते जाओ, मुझे याद करो, डैश में पुराना माशूक हो। 4 ऑप्शन है देहधारी की नहीं, ऑप्शन बी हथकाडे दलियाडे, ऑप्शन सी पवित्र बनो, ऑप्शन डी मीठा बनो। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जो ऑप्शन बी हथकाडे दलियाडे। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, मुबारक है आप सभी को फिर एक बार 10 पॉइंट्स इकट्ठा करते करते 80 पॉइंट्स आपके पास आ चुके हैं और आप सिल्वर क्राउन के हकदार बन चुके हैं। तो बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। तो चलिए बढ़ते आगे रखते हैं 9वां सवाल। कोई तरफ बुद्धि ना जाए, बाबा तो हर एक बच्चे को जानते हैं, तुम्हारी भविष्य के लिए बड़ी भारी कमाई है, कब ये कमाई काम में आएगी। 4 ऑप्शन है सत्यम, ऑप्शन बी त्रेता, ऑप्शन सी 2500 वर्ष, ऑप्शन डी कल्पांतर। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही ऑप्शन डी कल्पांतर। तो बधाई हो, बधाई हो,
बधाई हो, मुबारक है आप सभी को। दिल की दुआएं, बधाइयाँ, दिल खुश मिठाइयाँ आप सभी के लिए कि आपने फिर से कर दिखाया है कमाल और जीत चुके हैं आप 10 पॉइंट्स। और अगर 90 पॉइंट्स हैं तो गोल्डन क्राउन आपका। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। तो चलिए बधाइयाँ तो ले ली और रख देते हैं अब आपके सामने आज का अंतिम सवाल। किसकी भावना रख शिक्षा दो? तो शिक्षाएं दिल से लगेंगी। 4 ऑप्शन। ऑप्शन इष्ट देव, ऑप्शन बी कल्याण, ऑप्शन सी पुण्य, ऑप्शन डी सुख। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही ऑप्शन भी कल्याण। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बहुत बहुत बधाइयाँ फिर से आप सभी को। दिल की मिठाइयाँ, दिल की दुआएं और मुबारकी। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, क्योंकि आपने कर दिखाया है कमाल और आप फिर एक बार जीत चुके हैं ताज। अगर आपके पास 80, 90 और 100 पॉइंट्स आ चुके हैं तो बहुत बहुत आप भाग्यवान हैं, ताजधारी बन चुके हैं। तो अनुभव करें, स्वयं भगवान का वरदानी हाथ सिर पर है और बाबा की सर्व शक्तियाँ हमारे अंदर समा रही हैं। मैं आत्मा विल पावर वाली शक्तिशाली आत्मा बनती जा रही हूँ। अब बाबा ने बड़े ही प्यार से हमारे सिर पर ताज सजा दिया है और दिल से हमें गले लगा लिया है। बहुत बहुत बधाइयाँ दे रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं। और हम आत्माएं वो बधाइयाँ लेते हुए बाबा को दिल से बारंबार शुक्रिया कर रही हैं, शुक्रिया कर रही। तो दिल से कहें शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो बाबा को शुक्रिया करें, शुक्रिया करें, ड्रामा को शुक्रिया करें, अपने श्रेष्ठ भाग्य को। और हमें भी अब दीजिए विदाई, हम आपसे लेते हैं छुट्टी। हम आपसे फिर मिलेंगे आपके अपने फेवरेट शो में। तो बस यूं ही उमंग उत्साह बनाए रखिएगा, दृढ़ता की शक्ति से सफलता मूर्त आत्मा बनते रहिएगा और हमसे हर रोज मिलते रहिएगा। खेलना ना भूलें आपका अपना फेवरेट शो KBP कौन बनेगा पद्मा पदमपति, प्रेजेंटेड बाय पावर ऑफ सकाश। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाप दादा की आश, पावर ऑफ सकाश। जॉइन पावर ऑफ सकाश राइट नाउ। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8770659619। नंबर पुनः नोट कीजिए 8770659619। याद रहे यह नंबर केवल मैसेजेस के लिए है। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पावर ऑफ सकाश मधुबन के इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी महारथियों के द्वारा वेबिनार्स, योग भट्ठी या अन्य प्रोग्राम्स हो रहे हैं आप उनका लाभ घर बैठे उठा सकें।